व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड बोलते हैं हम कहानी को। नॉर्थलैंड से रिलेटेड एक कहानी लेजेंड। इट इज़ रिटन बाय फीबी कैरी अबाउट द पोएट। फीबी कैरी वॉज एन अमेरिकन पोइटिस। ये एक अमेरिकन पोइटिस थी एंड द यंगर सिस्टर ऑफ पोइटिस एलिस कैरी। पोइटिस एलिस कैरी की छोटी बहन थी। दे को पब्लिश्ड पोइम्स इन 1849, यानी कि 1849 में इन्होंने दोनों ने मिलकर एक जो पोइम्स पब्लिश की। सम ऑफ देयर वर्क्स आर पोइम्स ऑफ एलिस एंड फीबी कैरी, पोइम्स एंड पैरोडीज, यानी कि ये जो बुक्स लिखी इन्होंने अपनी पोइम्स लिखी इन बुक्स में। इंट्रोडक्शन टू द पोएम। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। ये क्या है? एक बैलेड है। बैलेड कहते हैं गाथा को। अ बैलेड इज अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी। ये जो गाथा है, बैलेड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है इन अ शॉर्ट स्टैंजास, यानी कि छोटे छोटे स्टैंजस में कहानी सुनाई जाती है। इट हैज़ 16 क्वार्टरेंस। अब इस कहानी में कितने हैं क्वार्टरेंस? 16 क्वार्टरेंस है। वन क्वार्टरन कंटेन्स 4 लाइन्स। एक क्वार्टरन में 4 लाइन्स है, यानी कि 16 इंटू 4, यानी कि 64 लाइन्स की ये पोएम है। ठीक है। बैलेड्स आर पार्ट ऑफ फोक कल्चर। बैलेड्स क्या होते हैं? लोक संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। और ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते हैं। थीम। द पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम दैट द ग्रीड इज अ ग्रेव सिन। इसकी थीम क्या है कि जो लालच है वो बहुत बड़ा पाप है। ग्रीडी पीपल डू नॉट डिजर्व द ब्लेसिंग्स एंड कम्फर्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो लालची लोग होते हैं वो किसके? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद के और आनंद के, यानी कि ह्यूमन लाइफ का जो आनंद है, मनुष्य जीवन का जो आनंद है, उसके काबिल नहीं होते। कौन? जो लालची लोग होते हैं। दूसरी थीम क्या है? टू गेट अ लॉट ऑफ मॉरल टीचिंग्स फ्रॉम लेजेंड्स, यानी कि हम नैतिक मूल्य सीखें इन कहानियों से। ये भी एक थीम है। मैसेज। द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट एज ह्यूमन बींग्स वी शुड हैव पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक अफेक्शन, लव, सिंपैथी, जेनरसिटी एंड अ सेंस ऑफ शेयरिंग। यानी कि जो मैसेज जो कविता दे रही है वो क्या दे रही है? हमें सबसे पहले तो इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है। और हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़, गुण होने चाहिए, जैसे कि स्नेह, प्यार, सहानुभूति, दयालुता और बांटकर खाने की, बांटने की भावना। समरी। द पोएम इज अबाउट एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रेड। ये कहानी एक बूढ़ी औरत के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया उसकी लालच की वजह से। वन डे सेंट पीटर हु वाज प्रीचिंग द वर्ल्ड। एक दिन सेंट पीटर जो पूरे देश में उपदेश दे रहे थे, हैपन टू रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज, उसके दरवाजे पर पहुंचे। वेयर दिस वुमन लिव, जहाँ पर ये औरत रहती थी। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन अ हार्ट। वो केक्स बना रही थी और उनको अंगीठी पर सेक रही थी। सेंट पीटर वॉज स्वेटिंग विद हंगर। अब जो सेंट पीटर थे वो भूख के मारे बेहोश हो जा रहे थे, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम ए पीस ऑफ ए केक। उसने लेडी से, उस औरत से कहा कि मुझे एक केक का टुकड़ा दे दो। द केक दैट शी वॉज बेकिंग अपीयर्ड हर टू बी टू बिग। और जो केक वो सेक रही थी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, टू बी गिवन, कि वो उसे नहीं दे सकती। सो शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, इसलिए उसने एक दूसरा केक सेका। दैट टू अपीयर्ड हर बिग एंड शी डिड नॉट गिव इट। लेकिन वो केक भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतीत हुआ और उसने वो केक उसको नहीं दिया। द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉलर केक बट फाउंड इट टू बिग टू गिव अवे। और दूसरी बार उसने फिर एक केक सेका, लेकिन ये भी उसको बहुत ज़्यादा बड़ा लगा, इसलिए उसने उसको नहीं दिया। इन द थर्ड अटैम्प्ट, तीसरी कोशिश में, शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप। तो उसने क्या लिया? एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल कर करके फ्लैट कर दिया। शी मेड इट एज थिन एज अ वेफर। उसने उसको इतना पतला कर दिया जितना कि वेफर होता है। बट वॉज अनेबल टू पार्ट विद दैट ऑल्सो। लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची थी। दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट। अब इस चीज़ ने सेंट पीटर को बहुत गुस्सा दिला दिया। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म। तो उसने कहा कि वो जो औरत है वो मानवीय रूप में रहने के योग्य नहीं है। एंड एन्जॉय फूड एंड वार्मथ, यानी कि वो अच्छा खाना और गर्मी का आनंद लेने के योग्य नहीं है। ही कर्स्ड हर एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ वुडपेकर। उसने उसको श्राप दिया और वो
एक वुड पैकर में बदल गई, यानी कि कटफोड़े में बदल गई, विच हैड टू बोर इन हार्ड। अब आपको पता है जो वुड पैकर है वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी में छेद करता है ड्राई वुड टू गेट स्कैंटी वुड, ठीक है ना, अपना थोड़ी सी मात्रा में फूड खाना प्राप्त करने के लिए वो छेद करता रहता है लकड़ी में। शी कैन बी सीन इन ट्रीज ऑल दी बोरिंग एंड बोरिंग फॉर वीड। अब उसको सारा दिन कहाँ देखा जा सकता है, जंगलों में देखा जा सकता है, यानी कि लकड़ी में छेद करते हुए अपने खाने को प्राप्त करने के लिए। द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, फीबी कैरी ने लिखा है। अ बैलेड इज सो नैरेटिंग इज स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। बैलेड क्या होता है, मैंने आपको बताया गाथा होती है ये, जिसमें एक कहानी सुनाई जाती है छोटे छोटे स्टैंजर्स में। पोइम में जो लिखे जाते हैं वो स्टैंजर्स होते हैं, और जो एसेज होते हैं और जो पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम पैराग्राफ्स बोलते हैं, ठीक है। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर। बैलेड्स क्या होते हैं, एक लोक संस्कृति का हिस्सा होते हैं और पॉपुलर कल्चर, ठीक है, और पॉपुलर कल्चर का एक हिस्सा होते हैं। एंड आर पास्ड ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से ये पहुंचाए जाते हैं। अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। तो लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड क्या है, एक बैलेड है। This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। यानी कि ये पोएम एक ओल्ड लेडी की कहानी के बारे में है जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया उसकी लालच की वजह से। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, देखो ये नॉर्थलैंड एक ऐसी धरती जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, ठीक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको उसमें मिल जाएगा। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी कि दिन में जो घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, इसका मतलब दिन जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की जो रातें वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, रातें इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि वो सारी रात सो नहीं सकते उसमें, ठीक है। अब इसकी राइम स्कीम भी देख लो एक बार। नॉर्थलैंड है, ठीक है, फ्यू है तो ये राइम नहीं कर रहे तो हमने इसको बी दे दिया। विंटर इसको हमने सी दे दिया, ये भी राइम नहीं कर रहे। अब देखो फ्यू और थ्रू ये दोनों राइम कर रहे हैं इसलिए हमने इसको बी दे दिया। इसका मतलब इसकी राइम स्कीम ए बी सी बी है। क्लियर। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, जहाँ पर वो लोग बांधते हैं, ठीक है ना, तेज़ चलने वाले रेंडियर। या रेंडियर का मतलब होता है एक हिरन की तरह दिखने वाला जानवर। ये देखो ये रेंडियर है, ये टू द स्लेजेस, किससे बांधते हैं, ये देखो ये स्लेज, इसको बोलते हैं स्लेज, ठीक है ना। व्हेन इट स्नो, जब बारिश होती है तो वो लोग क्या करते हैं, रेंडियर को किससे बांध देते हैं, स्लेज से। एक गाड़ी होती है उसके पीछे, उससे बांध देते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और जो बच्चे होते हैं वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, भालू के बच्चों की तरह। इन देयर फनी फरी क्लॉज, उनके अजीब से कपड़ों में। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, अब वो जो वहाँ के लोग हैं अपने बच्चों को बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, अब मुझे नहीं लगता ये कहानी सच है। टिस, देखो टिस जो है इसका मतलब होता है इट इज़, ये पुरानी इंग्लिश है, इसका मतलब होता है टिस ट्रू, ये सच है। मुझे विश्वास नहीं कि ये सच है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप एक लेसन, एक पार्ट सीख सकते हो। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊँ। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब अच्छे सेंट पीटर इस संसार में रहा करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और इस संसार का भ्रमण करते थे, उपदेश देते थे लोगों को। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि आपको पता ही है वो पूरे देश का भ्रमण, पूरे संसार का भ्रमण कर कर लोगों को उपदेश देते थे। ही केम टू द डोर ऑफ हिज कॉटेज, अब क्या हुआ, एक दिन वो भ्रमण करते करते वो एक दरवाजे के पास आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब इस पूरी दुनिया की यात्रा करते हुए, भ्रमण करते हुए वो एक दरवाजे पर पहुँचे, एक कॉटेज की। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और अंगीठी पर उनको सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, अब क्योंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था जिसकी वजह से उनको कमजोरी महसूस हो रही थी, बेहोशी महसूस हो रही थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि जो दिन था पूरा खत्म हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो सेंट पीटर ने उनसे, उस औरत से कहा कि मुझे एक केक दे दो अपने स्टोर्स में थे, इसने इतने सारे जो तुम्हारे पास केक हैं उन सारे केक में से मुझे सिर्फ एक केक दे दो। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो उसने क्या किया, ग्रीडी औरत ने एक छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, जब उसको सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, और उसने उस पर उसको देखा। एंड दो इट सीम्ड, हालांकि टू लार्ज टू गिव अवे,
तो ये उसको बहुत ही बड़ा प्रतीत हुआ, इतना बड़ा प्रतीत हुआ कि वो उसको नहीं दे पाई, टू गिव अवे। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा गूंथा, दूसरा केक गूंथा। एंड स्टिल अ स्मॉलर वंस, वो भी एक छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब ने इसको देखा और जब ने इसने उसको बेक करने के लिए मोड़ा, एज लार्ज द फर्स्ट हैड डन, तो उसको ये भी उतना ही बड़ा लगा जैसे कि पहले वाला। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने एक छोटा सा आटे का टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको रोल कर करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और उसको बेक करके इतना पतला कर दिया जैसे कि वेफर होता है। वेफर आपको पता ही है बहुत पतला होता है। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई। पार्ट विद का मतलब होता है देना, लेकिन वो उसको भी नहीं दे पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, लालची थी। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself, and yet too large to give away. क्योंकि उसने कहा कि जब मेरे केक मैं खुद खाती हूँ तो मुझे बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन जब मैं किसी दूसरे को देती हूँ तो ये मुझे बहुत बड़े लगते हैं, प्रतीत होते हैं। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो उसने क्या किया, उसको शेल्फ पर रख दिया केक्स को, यानी कि सेंट पीटर को कुछ नहीं दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब उनको गुस्सा आ गया सेंट पीटर को। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेट, क्योंकि वो भूखे थे और वो कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो रहे थे, कमज़ोरी थी। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, यानी कि अब एक ऐसी औरत उनके गुस्से को बढ़ाने के लिए, प्रोवोक गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी थी। उसकी जो ये हरकत की थी उस औरत ने कि उसने कुछ नहीं दिया, उसकी ये हरकत काफ़ी थी सेंट पीटर को गुस्सा दिलाने के लिए। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, तो सेंट पीटर ने क्या कहा उसको, तुम बहुत ही ज़्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, यानी कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम इंसानी भेष में रहने के काबिल नहीं हो, अच्छा खाना खाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें छत मिले इसके काबिल नहीं हो तुम, और तुम्हें आग से गर्मी मिले इसके काबिल नहीं हो तुम, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम ऐसे ही घोंसले बनाओगी जैसे पक्षी बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम थोड़ा सा खाना प्राप्त करोगी इतनी मेहनत के बाद। स्कैंटी मतलब थोड़ा सा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, यानी कि छेद कर करके छेद कर, बोरिंग मतलब छेद करना लकड़ी के अंदर। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन तुम सूखी लकड़ी में छेद करती रहोगी अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करने के लिए। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तो वो चिमनी के थ्रू ऊपर गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और चिमनी के ऊपर से क्या उड़ गया, एक वुड पैकर, एक कटफोड़ा उड़ा। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि अब वो जो औरत थी, जो लालची औरत थी, वो किस में बदल चुकी थी, एक पक्षी में बदल चुकी थी। पक्षी कौन सा, वुड पैकर। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, अब उसके सिर के ऊपर एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। स्कारलेट कहते हैं गहरा लाल रंग। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, लेकिन उसको जो लाल टोपी थी वो सेम वैसी उसके सिर पर रह गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न, लेकिन उसके जो सारे कपड़े थे वो जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, इतने ऐसे जल गए जैसे कि काला कोला होता है, ठीक है ना, जैसे काले रंग का कोला होता है ना, उसी तरह से उसके जो कपड़े थे वो आग में जलकर काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और हर गांव का लड़का, हैज़ सीन हर इन द वुड, कहाँ देखा है हर लड़के ने उसको, जंगल में देखा है। वियर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वो आज भी उस जंगल में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वो छेद करती रहती है। लिटरेरी डिवाइसेस कर लें हम डिस्कस, राइम्स के हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ए बी सी बी। एलिट्रेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर क्लोज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, देखो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स को जब हम रिपीट करते हैं, जैसे दैट, दे, देम, ठीक है ना, ये द साउंड रिपीट हो रही है, द, ठीक है ना, द साउंड, दे, द और द, ये द साउंड, ठीक है। लुक लाइक, ल, ये ल साउंड रिपीट हो रही है। फनी, फरी, फ, ठीक है ना। रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, देखो रिपीट हो रही है ना, इसे बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड्स, ओके। फ साउंड रिपीट हो रही है। इसी तरह से द साउंड, येट, यू, य साउंड, ठीक है। लर्न, लेसन, ल साउंड रिपीट हो रही है।
टेल टेल टू, ट ट ट ट साउंड, वुमन वॉज, व साउंड रिपीट हो रही है, व, देम द, ओके, द साउंड रिपीट हो रही है। फेंट फास्टिंग, देखो फेंट फास्टिंग, फ साउंड, स्टिल स्मॉलर, स साउंड, टुक टाइनी, ट साउंड, सीम स्मॉल, स साउंड, बिल्ड बर्ड्स, ब साउंड, बाय बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ब ब ब साउंड, ओके। रेपिटिशन, एनी वर्ड और सेंटेंस इज रिपीटेड टू ले एम्फेसिस, जब हम जोर देने के लिए कोई वर्ड रिपीट करते हैं पोयम में तो उसको हम रेपिटिशन बोलते हैं। जैसे अवे अवे, जैसे हम पहली लाइन में पढ़ा था, अवे अवे जोर देने के लिए। रोल्ड, रोल्ड मतलब रोल्ड एंड रोल्ड वर्ड को रिपीट किया गया है। बोरिंग वर्ड इज रिपीटेड, ये तीनों वर्ड्स को रिपीट किया गया है। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट देखो सिंपल सी बात है, बिना पंक्चुएशन मार्क के जो लाइंस लिखी होती हैं। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, ठीक है। जब पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ ना किए जाएं किसी लाइन में उनको इंजॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे, देखो हर जगह है। ये S1 का मतलब है स्टैंजा 1, L3 L4 का मतलब है लाइन 3 और लाइन 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंजॉयमेंट है। इसी तरह से ये सारे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, S2 में मिल जाएगा आपको L3 ये आप देख लेना एक बार। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू। अब देखो यहाँ से एंड से शुरू हुआ, यहाँ पे कहीं दिख रहा है पंक्चुएशन मार्क, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं दिख रहा है नहीं, और लास्ट में ये ख़त्म होती है लाइन, ठीक है। इसका मतलब एक लाइन पीछे से शुरू हो और नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू रहे बिना पंक्चुएशन मार्क के। क्लियर। सिमिली, सिमिली आपको पता ही है, तुलना के लिए हम यूज़ करते हैं एज और लाइक के साथ। द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, यानी कि बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, भालू के बच्चे की तरह। अब देखो चिल्ड्रन बच्चे अलग चीज़ हैं, भालू के बच्चे अलग चीज़ हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, अब जो कब्स होते हैं उनके फर होते हैं, उनकी जो चमड़ी होती है ना फर की तरह होती है, और जो बच्चों ने जैकेट जो पहनी हुई है, कपड़े जो पहने हैं तो वो भी फर वाले हैं। तो फर और फर ये दोनों सिमिलर चीज़ मिल गए, इसलिए कंपैरिजन हो रहा है। बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, यानी कि इतना पतला सेका जितना कि वेफर। वेफर आपको पता ही है बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा थिन होता है, पतला होता है। क्लॉथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल, ठीक है। कपड़े जलकर इतने काले हो गए जितने की कोला। अब देखो कोल है, कोले का रंग होता है काला, ठीक है ना, और कपड़े जलकर कैसे हो गए, ब्लैक, ठीक है ना। ये कंपैरिजन, इसको बोलते हैं हम सिमिली। एज सुन एज रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड, जैसे हमने एलिट्रेशन में पढ़ा था ना कॉन्सोनेंट साउंड्स के रेपिटेशन, इसी तरह से ये वॉवल साउंड के रेपिटेशन को बोलते हैं। जैसे अवे अवे, अ और अ साउंड रिपीट हो रही है तो ये एसोनेंस होता है। इमेजरी में क्या होता है, इट इंक्लूड्स विजन, टेस्ट एंड साउंड, इसमें आवाज़, आपका टेस्ट और विजन यानी कि दृष्टि जो होती है आपकी वो शामिल होती है। जैसे सेंट पीटर अप्रोचेज अ कॉटेज एंड विटनेस द बेकिंग ऑफ केक्स, यानी कि जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक कॉटेज का सीन आता है, ठीक है। बेकिंग ऑफ केक्स यानी कि केक की इमेजरी आती है और उससे उठने वाली जो खुशबू है, ठीक है ना, वो हमें महसूस होती है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम इमेजरी। ये हमारी सेंसेस को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़ लेते हैं। हार्नेस का मतलब मैंने बता दिया, बांधना। स्लेज एक गाड़ी होती है, कब, भालू के बच्चे, फरी फर वाले, टेल मतलब कहानी। प्रीच उपदेश देना, कोटेज एक छोटा सा घर, हर्ट अंगीठी, फेंट कमज़ोरी को भी बोलते हैं और बेहोश होने को भी बोलते हैं। फास्ट तेज, नीड, फास्ट का मतलब है यहाँ पर जैसे व्रत रखना है ना, नीड मतलब गूंथना, जैसे आटा गूंथते हैं। स्क्रैप छोटा सा टुकड़ा, डो आटा, वेफर एक पतला सूखा बिस्किट, शेल्फ चीज़ें रखने की जगह। प्रोवोक उकसाना मतलब गुस्सा दिलाना, डेवेल मतलब रहना, शेल्टर मतलब आसरा, स्कैंटी बहुत कम, बोरिंग मतलब छेद करना। चिमनी आपको पता ही है, चिमनी एक पाइप की तरह होती है, ठीक है, जहाँ से धुआं निकलता है। वुड पेकर एक पक्षी का नाम है। स्कारलेट मतलब गहरे हरा रंग, ब्राइट रेड। फ्लेम आग, क्यूरियस स्ट्रेंज अजीब, उत्सुक भी होता है। सेंट मतलब एक पवित्र पर्सन है ना, होली सेंट, संत महात्मा जैसे होते हैं। प्रीचिंग उपदेश देना, स्विफ्ट तेज, रेंडियर हिरन की तरह जानवर है एक। फेंट मतलब बेहोश होना, सीम्ड ऐसा प्रतीत होना। टाइनी छोटा सा, पार्ट विद अलग होना, ड्वेल मतलब रहना, ठीक है।
तो ये सारे मेन वर्ड मीनिंग्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन आंसर्स। विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रिफर्स टू? आपको क्या लगता है जब हम नॉर्थलैंड का नाम लेते हैं तो कौन सी कंट्रीज के बारे में कहा जाता है? द नॉर्थलैंड रिफर्स टू द रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थलैंड जब रिफ़र किया जाता है तो वो नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया के लिए रेफ़र किया जाता है, विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। इट कुड बी एनी कंट्री, लाइक ये अब कोई भी कंट्री हो सकता है, या रशिया भी हो सकता है, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, कोई भी कंट्री हो सकता है ये। वॉट डिड सेंट पीटर आस्क्ड ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने लेडी से क्या पूछा? व्हाट वाज द लेडीज रिएक्शन, और लेडी का रिएक्शन क्या था, यानी कि सेंट पीटर ने क्या मांगा उससे? सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ केक एज ही वाज हंग्री। सेंट पीटर ने उसको एक केक देने के लिए कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। द लेडी डिड नॉट गिव हिम अ केक आउट ऑफ द वंस दैट शी हैड बेक्ड। लेकिन लेडी ने उनको कोई केक नहीं दिया जो उसने सेके थे। इंस्टेड शी बेक्ड अ स्मॉलर वन फॉर हिम, बल्कि इसके बजाय उसने क्या किया, एक छोटा सा केक उनके लिए सेका। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट ऑल्सो, लेकिन उसने उसको भी नहीं दिया। आप इसको ये ऐड कर सकते हैं एक और लाइन, ठीक है। बट शी कुड नॉट पार्ट विद दैट ऑल्सो, ओके। हाउ डिड ही पनिश हर? उसने उसको कैसे सजा दी? ही पनिश द सेल्फिश लेडी बाय टर्निंग हर इनटू अ वुड पैकर, ठीक है ना। अब उसने उस स्वार्थी, उस लालची लेडी को वुड पैकर बना दिया। दैट हैड टू बोर इन टू द ड्राई वुड ऑल डे टू गेट सम फूड एंड शेल्टर, जिसको सारा दिन लकड़ी में छेद कर करके अपना थोड़ा सा भोजन प्राप्त करता था वो, ऐसे पक्षी में उसने उसको बदल दिया। हाउ डज द वुड पेपर गेट द फूड? अब जो वुड पेकर होता है वो अपना खाना कैसे हासिल करता है? द वुड पेपर गेट्स फूड बाय बोरिंग होल्स इन द वुड, यानी कि लकड़ी में छेद कर करके वो अपना खाना, अपना भोजन प्राप्त करता है। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ़ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज? क्या आपको लगता है कि जो लेडी है इस तरह का अभद्र व्यवहार करती, बुरा व्यवहार करती उस सेंट पीटर से, अगर उसको वाकई ही पता होता कि सेंट पीटर हैं क्या चीज़? व्हाट वुड शी हैव डन देन? उसने क्या किया होता? If the old lady knew who Saint Peter was, then she would not have been ungenerous. अगर लेडी को पता होता कि ये सेंट पीटर है, जो महात्मा है ये सेंट पीटर हैं, तो कभी भी उसने ऐसा व्यवहार ना किया होता। ऑन द अदर हैंड शी वुड हैव, बल्कि उसने सर्व्ड हिम वेल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर ग्रीडी डिज़ायर, बल्कि उसने, ग्रीडी औरत ने उस संत महात्मा की बहुत अच्छे से सेवा की होती ताकि वो उसको वरदान देते कि उसकी जो सेल्फ डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएं। इज़ दिस ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्या ये सच्ची कहानी है और आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है इस पोएम का? इट इज़ नॉट ए ट्रू स्टोरी, ये कहानी सच्ची नहीं है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द वुमन इज टर्न इनटू वुड पैकर बर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि जब औरत वुड पैकर में बदल जाती है तो ये कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। दिस इज़ सो बिकॉज द पनिशमेंट टीचेस एवरीवन द लेसन, ये इसलिए क्योंकि जो सज़ा है वो हर एक को क्या करता है, सबक सिखा देता है। व्हाट इज़ लेजेंड? व्हाट इज़ द पोएम कॉल्ड? लेजेंड। लेजेंड क्या होता है और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा गया है? अ लेजेंड इज़ अ पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। लेजेंड क्या होती है? एक कहानी होती है जो विच इज़ बिलीव टू बी ट्रू बट कैन नॉट बी वेरीफाइड, यानी कि ये विश्वास किया जाता है कि कहानी सच्ची है लेकिन इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, इसको ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है हमारे पास इसको साबित करने के लिए। इट कंटेन्स अ मॉरल विच इज़ नैरेटेड टू द चिल्ड्रन टू टीच द मॉरल वैल्यूज़। इसके अंदर मौलिक यानी कि नैतिक मूल्य होते हैं, यानी कि ये कहानी बच्चों को सिखाई जाती है ताकि उनके अंदर नैतिक मूल्य आएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।